Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थैंक यू सरदेव गिरधारी प्रभु। नाइस कीर्तन। और सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जो इस्कॉन के अंतर्गत है। और हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद का 18वां अध्याय, जहाँ पे आज 3 श्लोक हैं, 25, 26, 27, 28, और यहाँ पे जो है समापन होने वाला है 18वें अध्याय का। तो आइए हम लोग गुरु का, भगवान का, वैष्णवों का, सभी पूर्वज आचार्यों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग इसके आज की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम 18वां स्कंद, तीसरा स्कंद 18वां अध्याय, श्लोक नंबर 26, 27, 28। तो मैं श्लोक का शेयर करता हूँ, तो श्लोक पढ़ते हैं। नायावदेश वर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमयामास्थाय तावच्च हि अगमच्युत। ओह सॉरी, 25 है, 26 देखना। एष घोरतमा संध्या लोकचम्बात्करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयम् आवह। एष घोरतमा संध्या लोकचम्बात्करी प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयम् आहव। इसका हम लोग अनुवाद और तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। My Lord, the darkest evening which covers the world is fast approaching. Since you are the soul of all souls, kindly kill him and win victory for the demigods. अब यहाँ पे कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी आकाश में उपस्थित होने, और वो कह रहे हैं कि हे भगवान, घोर तमा जो है, जो बहुत ही जो घोर समय है, यानी डार्केस्ट इवनिंग, यानी जैसे कल हम देख रहे थे कि जो रात्रि का समय है वो राक्षसों को और शक्तिशाली बनाता है, और सारे निशाचर जो हैं उस टाइम पे और पावरफुल हो जाते हैं। तो वैसा टाइम आने वाला है। तो इसके लिए अब क्या होगा कि ये जो समय है ये सारे हमारे विश्व को कवर कर लेगा। तो आप कृपया करके, आप सर्वात्मा, सभी आत्माओं की आत्मा हो, तो आप कृपया करके इसे मारिए और देवताओं के लिए सुरा नाम जयम आवह। तो देवताओं के लिए आप जो है
ये विजय आप प्राप्त कर लीजिए। फिर श्लोक नंबर 27 देखते हैं हम लोग। अधुनैषो अभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हि अगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तार दुष्तरम्। अधुनैषो अभिजिन्नाम योगो मुहूर्तिको हि अगात् शिवाय नस्त्वं सुहृदाम् आशु निस्तर दुस्तरम। इसमें तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद कीजिए। The auspicious period known as Abhijit, which is most opportune for victory, commenced at midday and has all but passed. Therefore, in the interest of your friends, please dispose of this formidable foe quickly. तो जो बहुत ही पावन जो मुहूर्त है अभिजीत नामक, वो अपने क्या बोलते हैं शत्रुओं पे विजय के लिए बहुत ही उत्तम समय है, जो मिड डे पे यानी जो दोपहर का जो टाइम होता है तब शुरू होता है और बस अब गुजरने ही वाला है। तो इसीलिए अपने मित्रों के भले के लिए आप तुरंत ये जो भयंकर खतरनाक जो शत्रु है इसको तुरंत आप इसका निस्तार कीजिए। और ये जो है 28वां श्लोक, इस अध्याय का आखिरी श्लोक, इसको पढ़ते हैं हम लोग। दिष्ट्या त्वां विहिता मृत्युम अयम् आसादितः स्वयं विक्रम येनं मृदे हत्वा लोकान् अदेहि शर्मणि। दिष्ट्या त्वं विहितं मृत्युम् अयम् आसादितः स्वयं विक्रम येनं मृदे हत्वा लोकान् अदेहि शर्मणि। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। This demon, luckily for us, has come of his own accord to you, his death ordained by you. Therefore, exhibiting your ways, kill him in the duel and establish the worlds in peace. ये जो राक्षस है बहुत ही मतलब हम लोग भाग्यशाली है, लकीली है हम लोग कि ये खुद अपने चलकर अपने यहाँ पर आया है और इसका मृत्यु आपके हाथों से लिखा है। तो इसीलिए आप अपना जो है अपना तरीके एग्जिबिटिंग योर वेज, अपना को कला दिखाइए और इसको तुरंत इसको इस युद्ध में मारकर आप सारे संसार में शांति प्रस्थापित कीजिए। Thus the Bhakti Vedanta purports of the 3rd canto 18th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Battle Between Lord Boar and the Demon Hiranyaksha. Hare Krishna. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namini. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवनमन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजू श्री जीव गोपालकौ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग देख रहे हैं आज का जो श्लोक है, यहाँ पे अब
जैसे कल हमने देखा था, ब्रह्मा जी जो हैं वो कह रहे थे उनसे कि आप जो हैं इस राक्षस का तुरंत वध कीजिए। जो डेमोनियक आवर है, यानी जो बुरा समय है राक्षसों के लिए उत्तम है, वो आने वाला है। तो आप तुरंत आप इसका वध कर दीजिए। तो अब यहाँ पे आज के इन श्लोकों में हमको दिख रहा है कि डार्केस्ट इवनिंग। तो अब यहाँ पे हम लोग को 2-3 चीज देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे अब ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 26वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि संध्या का समय निकट आने वाला है, इस फास्ट अप्रोचिंग, ठीक है, और आप इसको वध कीजिए। श्लोक नंबर 27 में अगर हम लोग जाएंगे तो श्लोक नंबर 27 में यहाँ पे ब्रह्मा जी क्लियरली बता रहे हैं कि वो ऑस्पिशियस, जो बहुत ही शुभ मुहूर्त है अभिजीत नाम का, वो आने वाला, मतलब वो आ चुका है और ये संध्या के समय स्टार्ट होता है। मतलब जो दोपहर, तीन हम लोग जानते हैं 3 संध्या होती है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और रात्रि के टाइम। तो जो दोपहर वाला जो टाइम है, जो संध्या है, उसके टाइम ये शुरू होता है, उसके आसपास। तो वो मतलब वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो युद्ध हो रहा है अभी, जो स्टार्ट होने वाला है, ये दोपहर के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, मिड डे। और ब्रह्मा जी नोइंग हिज प्रोवेस, उसका जो हिरण्याक्ष का जो शक्ति है वो जानते हैं अच्छी तरह से कितना शक्तिशाली है। तो उनको ये डर लग रहा है, सो मच वरीड, कि एटलीस्ट जल्दी से चालू करो, क्योंकि अभी ये जो अभिजीत मुहूर्त है इसमें अगर इसको अगर मार देंगे तो अच्छा है, नहीं तो मतलब एटलीस्ट कोई भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं, हम लोग जैसे कोई भी शुभ कार्य है, हम लोग गृह प्रवेश करते हैं या कोई किसी प्रोजेक्ट का या किसी कोई वास्तु है उस जगह का भूमि पूजन करना, तो एक मुहूर्त होता है। तो उस मुहूर्त में स्टार्ट करना होता है। उस मुहूर्त में अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर उसको कितना भी टाइम लग जाए बाद में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको उस मुहूर्त पे ही करना चाहिए। तो बोल रहे अभिजीत मुहूर्त अभी स्टार्ट हो गया, तो अभी आप स्टार्ट करेंगे तो अच्छा है। एंड ही इज एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत भयंकर शक्तिशाली योद्धा है, तो हो सकता है ये खींच जाएगा ये युद्ध और रात तक चलेगा, टिल द इवनिंग। एंड अगर रात हो गया तो ही विल बिकम पावरफुल, जो हमने पहले श्लोकों में देखा। तब तक अगर वो जिंदा रहा और तब तक ये युद्ध खत्म नहीं किया आपने, तो इसका शक्ति और बढ़ जाएगा। ही विल बिकम मोर पावरफुल बिकॉज इज ए राक्षसा, एंड राक्षस जो लोग हैं वो लोग सारे संध्या के समय या रात्रि के समय और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो 27वें श्लोक में ये देखने मिलता है कि मिड डे पे, यहाँ पे जो दोपहर के 12 बजे का जो समय होता है, उस टाइम पे ये अभी बोल रहे हैं अभिजीत मुहूर्त चालू हो चुका है, तो आप इसको स्टार्ट करिए। और जो लास्ट वाला जो श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली, ये खुद चलकर हमारे पास आया, हमको उसको ढूंढने जाना नहीं पड़ा। वी आर सो लकी, ये खुद ही आया है और इसका मृत्यु आपके हाथों से लिखा है। His death is ordained by you, आपके हाथों से ही इसको मरना है। और exhibiting your wish, आप इसे अपना सब कौशल दिखाकर इसे मार दीजिए। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, जैसे हमने कल भी देखा था कि इज वेरी मच अफेक्शनेट, और दैट्स व्हाई वो बार बार बोल रहे हैं इसको जल्दी मारो, इसको जल्दी मारो इसको, क्योंकि अगर ये बच गया और संध्या का समय हो गया तो ही विल बिकम पावरफुल। सो दैट बिकम्स अ वरी कि फॉर ब्रह्मा जी कि ये मतलब कैसे होगा फिर। एंड फिर हमने जैसे कल पहले के श्लोकों में देखा कि उनको ये भी पता है कि आप इसको मारोगे, ये पक्का है, ये मतलब ये विथ योर इंटरनल पोटेंसी नो डाउट यू विल किल हिम, बट स्टिल जब चिंता रहता है तो ही जो है वो ये बात बोलते हैं वो, और बोलते हैं कि आप जो है इन देवताओं के लिए ना, जो सूर्यगण हैं, जो सारे आपके मित्र हैं, इनके लिए आप जो है ये युद्ध करिए और इनको इस राक्षस को मार दीजिए।
तो जस्ट इमेजिन, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा देखने जैसा ये है कि इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएंगे तो जब दीति के गर्भ में ये जय और विजय जब आए थे तो सब जगह मतलब दे वर सो पावरफुल राक्षसस, जय ये अपना हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष कि गर्भ में आने से ही पूरा जगत में अंधकार हो गया था। दे वर सो पावरफुल और सारे देवता लोग डर गए थे। तब सारे देवता लोग भाग के किसके पास गए थे पूछने के लिए? Does anybody remember? ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने उनको आंसर दिया, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, ये लोग जो हैं ये जय विजय हैं, मेरे पुत्र है 4 कुमार। वो पूरा एपिसोड सुनाते हैं और उनको ये श्राप मिला है और यही लोग जो हैं अब आए हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों जो हैं ये भक्त है जय विजय, जो ऊपर से गिरे हैं, पतन हुआ है और ये राक्षस बने। बट स्टिल वो राक्षस इतने पावरफुल बन गए हैं कि वो इस चीज से भी डर रहे हैं कि इसको तुरंत मारो, तुरंत मारो। ही इज वेरी मच अफ्रेड। पूरा ज्ञान है उनको, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दैट वरी, ये राक्षस लोग जो हैं ये बहुत भयानक होते हैं। कितना कितना विशाल है, पूरा वर्णन करते हैं उसका। जब खड़ा होता है तो सारा पीछे का व्यू ढक जाता है, पहाड़, सूर्य, कुछ भी नहीं दिखता। तो ही इज वेरी पावरफुल। So although he knew, पूरा उनको पता था कि ये कोई नहीं, जय विजय ही है, 2 भक्त हैं, द्वारपाल है और ये यही लोग आए, स्टिल उसका एंजाइटी इतना बढ़ रहा है, भगवान को बार बार बोल रहे हैं भगवान इसको मारो, भगवान इसको मारो, भगवान इसको मारो। सो तो कितना हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान के प्रति उसका कितना चिंता है। कभी कभी होता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद भी जब चिंता होता है तो वो उसको ढक देता है। तो ब्रह्मा जी का भी यहाँ पे यही हाल है। ही उन्होंने ही सबको बताया आप चिंता मत करो, भगवान का ही लीला चल रहा है और ये दोनों जय विजय ही। बट स्टिल ही इज सो मच इन एंजाइटी। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट श्लोक है 27वें श्लोक में, 27वें श्लोक में अब यहाँ पे दूसरा चीज हमको ये पता चल रहा है कि ये जो युद्ध चालू हो रहा है अभी, मतलब अभी जो उस समय जो है वो दोपहर का समय था, 12 बजे का। और वो कहते हैं कि अभिजीत नाम का जो शुभ मुहूर्त है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आप ये युद्ध चालू करो अभी फटाफट। सो एटलीस्ट यू स्टार्ट, सो इट इज अ गुड ऑस्पिशियस टाइम। तो वी कैन इमेजिन कि कोई भी कार्य करने का के लिए मुहूर्त कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम लोग कुछ भी कार्य करने के लिए, हम लोग अच्छा काम करना है, अच्छा प्रोजेक्ट करना है तो मुहूर्त देखते हैं। क्या मुहूर्त है, कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए, या कब घर में प्रवेश करना चाहिए, या कब कोई फैक्ट्री का उद्घाटन या किसी बिल्डिंग का उद्घाटन करना चाहिए। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो गलत समय पे किया तो वहाँ पे कभी जो है अच्छा नहीं फलेगा वो। एंड दैट्स व्हाई टू स्टार्ट दैट थिंग ऑन दैट मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो यही कह रहे हैं कि ये अभिजीत मुहूर्त अभी स्टार्ट हो चुका है, प्लीज लॉर्ड किल हिम। तो अब अभिजीत मुहूर्त जो है मतलब इस वेरी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी है ये। तो जो पूरे दिन में अगर वैसे देखें तो लगभग 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त होता है लगभग 48 मिनट्स का मुहूर्त होता है। तो आई थिंक रात के जो 12 घंटे है उसका तो कोई इतना मतलब ध्यान देता है कि उसमें कुछ हम लोग कार्य करते नहीं है, ना खाना है, आराम करना है, सोना है। सो वो जो 15 मुहूर्त हैं दैट इज नॉट वेरी। हाँ, जो लोग रात के समय जो कोई कुछ लोग होते हैं जैसे जो पूजा पाठ करते हैं तो देन दे सी अच्छा इस टाइम पे क्या मुहूर्त है, फॉर देम इट इज ओके। जो स्पेशल जो है दिन के समय ये जो मुहूर्त देखा जाता है, और उसमें से जितने मुहूर्त हैं उसमें से ये जो अभिजीत मुहूर्त है इस वेरी वेरी पावरफुल। बहुत बहुत ही ब्रह्मा जी इसको क्यों बोल रहे हैं, वो जस्ट ट्राइंग टू स्टडी कि ब्रह्मा जी अभिजीत मुहूर्त को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे। तो मैंने जब थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला कि अभिजीत मुहूर्त इज सो पावरफुल, इतना पावरफुल है कि वो भले मतलब दिन कितना भी बेकार हो, मतलब ऐसा होता है कि अच्छा दिन देखना चाहिए और अच्छे दिन में भी अच्छा मुहूर्त देखना चाहिए। तो अभिजीत मुहूर्त का महत्व ये है कि दिन कितना भी खराब हो,
इट मे बी वेरी इनऑस्पिशियस, लेकिन अगर अभिजीत मुहूर्त में अगर वो कार्य करते हैं देन इट इज ओके। इट सो पावरफुल इज अभिजीत मुहूर्त। तो ये जो है अभिजीत मुहूर्त, वही अभिजीत मुहूर्त है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो आप तुरंत जो है इसको मारने का इसका आप कार्य है जो वो शुरू कर दें। और फिर लास्ट वाले जो श्लोक में है वो कहते हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जैसे क्या होता है कि हमें कुछ कार्य करना है, किसी शत्रु को मारना है, तो उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ पे है, क्या है, फिर उसके पास जाना चाहिए और उसको ढूंढना चाहिए। तो ये सब कुछ भी मतलब मेहनत करना नहीं पड़ा, ये खुद ही अपने पास आ गया है। और जो है ये अपने डेस्टिनी से जो है, ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपने डेस्टिनी के हिसाब से ये खुद जो है ये अपने पास आके खुद खड़ा हुआ है। तो प्लीज आप जो है इसको आप इसको मारिए इसको। तो डेस्टिनी ऐसा होता है कि जब जिसका मृत्यु होता है तो वो उसको खुद उसको वहां पे लेके आती है उसको। तो ये इसका भी जो है डेस्टिनी है आपके हाथों से मरना। ही इज ऑर्डेन्ड टू बी किल्ड बाय यू। तो इसके लिए इसका टाइम हो गया है। तो आप इसको तुरंत, जैसे देखते हैं ना कि जब भी किसी का मृत्यु होता है, या बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो बराबर वो ऐसे ही कार्य करता है वो। और वो एक जो बहुत फेमस स्टोरी है, हम लोग जो जानते हैं यमराज जी का, एक सभा होती है, तो यमराज जी वहां पे जब आते हैं तो देखते हैं वो पेड़ पे एक छोटी सी चिड़िया, यमराज जी देखते हैं उसको एकदम ऐसा चिंतित होकर, एकदम ऐसा एकदम बड़ा शक्ल बनाते हैं, उसको देखते हैं तो चिड़िया बेचारी डर जाती है, यमराज मुझे ऐसा देख रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, मतलब मेरा टाइम आ गया है। तो वो छटपटाने लगती, मैं क्या करूं क्या करूं। तभी गरुड़ जी वहां पे, मतलब गरुड़ जी भी आते हैं, तो बोलते हैं अरे यमराज जी मुझे बड़े घोर दृष्टि से देख रहे थे, तो मुझे मेरा मृत्यु होगा तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए मुझे। तो वो बोलते चिंता मत कर गरुड़। तो बोला मेरे पीठ पे बैठ जा। गरुड़ जी बोलते हैं उसको, मैं तुझे हजारों किलोमीटर दूर लेके, बोलते तेरा मृत्यु यहाँ पे तो मैं कहीं और लेके जाऊँ। और फुल स्पीड में भी नो, गरुड़ जैसा तेज कोई भी नहीं, इतना फास्ट। मतलब जब गजेंद्र का जब पांव उस मगरमच्छ ने पकड़ा था, तो ही इज वेरी फास्ट, लेकिन भगवान को उसका गति भी कम लग रहा था। मतलब ही इज सो फास्ट। और बोलते हैं सब जानते हैं कि उनसे ज्यादा तेज कोई भी नहीं है, लेकिन लाइक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हैं। तो वो उसको फुल स्पीड में लेके जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर वहां पे लेके जाकर कहीं पे छोड़ते हैं। और जैसे उसको छोड़ते हैं वो वहां पे उसका मृत्यु हो जाता है। तो गरुड़ जी एकदम परेशान हो जाते हैं, ये क्या हो गया करके। तो फिर से जब आते हैं और फिर यमराज जी का सब सभा खत्म होता है, यमराज जी बाहर आते हैं, तो पूछते हैं कि यमराज जी वो यहाँ पे एक छोटी चिड़िया थी, तो उसको आप बड़े ऐसा दृष्टि से देख रहे थे, तो क्या था। बोलता है मैं तो ये सोच रहा था कि ये चिड़िया का जो मृत्यु है ये तो कहीं हजारों किलोमीटर दूर उसका उधर लिखा, और ये इतनी छोटी सी चिड़िया है, उसको तो कई महीने लग जाएंगे उधर पहुंचने में। तो मैं ये सोच रहा था ये इधर कैसे आ गई। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आदमी का जब जो डेस्टिनी होता है तो ऑटोमेटिकली वो वहां पर पहुंच जाता है, और उसका भी वही हुआ। और इसीलिए जो थे वो गरुड़ जी भी सोचते रहे इसको नहीं लेके जाता तो अच्छा होता था, यहाँ पे कम से कम बच जाती वो। तो इट ऑल हैपन्स। डेस्टिनी जब होता है या कर्म जब होता है तो वो हमको लगता है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं अच्छे से, मैं ऐसा कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे ऐसा करेंगे, लेकिन इट इज ऑल डेस्टिन, एवरीथिंग इज प्लान, और उसके हिसाब से ही होना है। एंड उसके हिसाब से हम लोग सो लगते हैं हम लोग प्लान कर रहे हैं एंड देन वी रीच दैट पॉइंट एंड समथिंग हैपेंस। जैसे लास्ट टाइम सुबल प्रभु भी जी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत एक अच्छा उदाहरण बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब दो कार का एक्सीडेंट होता है तो हाउ परफेक्ट दैट प्लानिंग इज। वो कितने पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से, 50-100 किलोमीटर दूर से आता है, ये कहीं से आता है, और उनके फिर सिग्नल्स हैं, उनका क्राउड है, ट्रैफिक है, एंड एवरीथिंग इज सो प्लान्ड कि बराबर वो स्पॉट पे वो टाइम पे दोनों पहुंचते हैं एंड देन दे कोलाइड। सो इट इज सो परफेक्ट। भगवान का जो प्लानिंग है इट्स सो परफेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना, हमको लगता है कि हम कर रहे हैं,
but it is not at all our plan. It's all destined, so just go with the flow. भी जैसे जनरली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे आई लाइक टू प्लान थिंग्स कि ऐसा करेंगे और यहाँ पे इसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कभी कभी जो है अपने हाथ में नहीं होता। जैसे हम लोगों ने, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ द्वारका सोमनाथ का। तो हम लोगों ने प्लान तो अच्छा किया था कि हम लोग पहले यहाँ पे सोमनाथ दर्शन करेंगे, फिर वहां पे जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटी वो पूरा प्लान खराब हो गया। एंड मैंने सोचा कि हमको अभी क्या करना चाहिए। फिर मैं बोला कि भगवान ये आपके हाथ में, अभी यू डिसाइड क्या करना है करके। एंड देन एज सून एज आई लेफ्ट ऑन हिज हैंड, तुरंत जो था वो विक्रांत का जो दिमाग चलने लगा, अच्छा अभी यहाँ उसने ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन, वो उसने इससे बात किया उससे बात किया। इमीडिएटली लॉर्ड अरेंज फॉर ट्रेन ऑल्सो, और हम लोग उसमें बैठे। एंड गेट सीट फॉर वन पर्सन इज डिफिकल्ट, एक आदमी का सीट मिलना मुश्किल होता है। मेरा चिंता वही था, और हम लोग 17 लोग थे। बोला 17 लोगों का सीट, वो भी रात के समय 2-2:30 बजे का समय, कैसे हाउ वी आर, कोई रेस्ट नहीं है कुछ। बट ट्रेन वाज कंप्लीटली एम्प्टी और सब लोग आराम से सो के गए। तो पॉइंट आई वांटेड टू से वाज समटाइम्स वी नीड टू लीव इट इन द लॉर्ड्स हैंड्स। भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कभी कभी। भगवान अब आप देखो बोले, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम को पूरा सब जो है ठन भगवान, अब जैसे परीक्षा है तो कुछ भी नहीं लिखना है वहां पे, भगवान मेरे साथ है ऐसा लिख के छोड़ देना है, नहीं। वी हैव टू टेक एफर्ट्स, हमारा एफर्ट पूरा करना है। वी हैव टू प्लान इंटेलिजेंटली, नाइसली, बट ये याद रखना है कि फाइनली इट इज इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान जो चाहेगा वही होने वाले है। एंड उसमें हम लोगों को कोई ये नहीं करना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। एंड वट एवर इज हैपनिंग इज ऑल्सो बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, सो वी डोंट नीड टू ओवर प्लान नहीं करना चाहिए हम लोगों को। वी नीड टू हैव फेथ, वी नीड टू प्लान, वी नीड टू वर्क, बट सम थिंग्स वी नीड टू फॉलो। कभी कभी हम लोग को फॉलो करना पड़ता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये बोल रहे हैं कि ये अपने किस्मत से हम लोग भाग्यशाली, ये भी अपना इसका मृत्यु लिखा है उस चिड़िया की तरह, ये खुद आया है, तो बस इसको अभी मारने का समय हो गया है, आप इसको मार दो यहाँ पे, और ये युद्ध खत्म करके अपने जो देवता लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, आप उनके मित्र हो, आप उनके सौहृद हो, आप को मार के ये सब जो है, ये क्लेश जो है इतना इसने मचा रखा है। 100 साल तो गर्भ में था, तो उसमें कितना परेशान थे सारे देवता लोग। बोलता अब ये जो है दोनों राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप इसको मार के यहाँ पे ये कहानी जो है ये खत्म करो। तो यही है इसमें। और इन 3 श्लोकों में हम लोग को यही सीखना चाहिए। एक तो as a Vaishnava, we can say the moral of the story is we need to plan, but भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कभी प्लान में चेंज होता है तो it's all by the will of the Lord and we need to go ahead with it. और yeah, that's it. Okay, तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, टीका टिप्पणी है, तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।